हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे भी, हमने शिशुनाग वंश के बारे में क्या कर ली थी, जानकारी हासिल कर ली थी। अब जो है हम क्या पढ़ने वाले थे अभी, नंद वंश के बारे में क्या करने वाले थे, चीज़ें डिस्कशन करने वाले थे। तो नंद वंश में क्या स्थापना हुई थी, 344 ईसा पूर्व में क्या हुई थी, उनकी स्थापना भी होगी। ठीक है, और इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने क्या किया था भाई, 344 से लेकर 324 या 23 ईसा पूर्व तक क्या रही थी, इनकी शासन व्यवस्था रही। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो के बारे में क्या है, आज हम नंद मतलब जो क्या है महापद्म नंद के बारे में चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और उसके साथ साथ दूसरी जो चीज़ है वो कौन है भाई, वो है धनंद। इनके बारे में क्या है, हम चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले क्या कर सकते हैं, आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे क्या हो रहा था भाई, नए नए शासक आ रहे थे और नए नए शासकों ने क्या किया, मगध पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया। या नए नए वंश में क्या हो रहे थे, नए नए वंश के शासक क्या हो रहे थे, इंक्लूड हो रहे थे। ये जो मतलब ये हमें वंशावली है अलग अलग, ये क्या दिखेगी हमें टिल एंड तक 1947 तक हमें दिखाई पड़ेगी, ऐसी की ऐसी। ठीक है, अंग्रेजों तक के टाइम पीरियड तक। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं भी क्या संस्थापक की। अगर संस्थापक की बात की जाए जिसने स्थापना की थी वो कौन थे, महापद्म नंद। महापद्म नंद ने क्या कर दिया था भाई, काला शोक को क्या कर दिया था, मार दिया था और उसकी जगह क्या कर दिया था, शासन व्यवस्था कायम कर दी। लेकिन इस शासन व्यवस्था को कायम करने में उन्हें क्या लगे थे, 22 वर्ष लग गए थे। ठीक है, 22 वर्ष बाद क्या होता है, महापद्म नंद क्या थे, इनके संस्थापक थे। इन्हें बताया जाता है कि अगर वर्ण व्यवस्था की बात की जाए तो वर्ण व्यवस्था में क्या बोला गया है कि जो भाई शूद्र है वो क्या है, उनका काम क्या है, तीनों वर्णों की सेवा करना है। लेकिन इनको बताया जाता है, शूद्र बताया जाता है। और इन्होंने क्या करी थी, राजकाज की व्यवस्था क्या ले ली थी, अपने हाथ में ले ली थी। ठीक है, मगध की जो राजगद्दी क्या करी थी, अपने हाथ में उन्होंने ले ली थी। ठीक है, इनको क्या बताया जाता है, इनको भार्गव भी बताया जाता है। भार्गव के साथ साथ एक और चीज इनको बोला जाता है, सर्व क्षत्रांतक। मतलब जो क्या करते हैं, सर्व क्षत्रांतक का मतलब क्या होता है, जो क्या करते हैं भाई, क्षत्रियों का नाश करने वाला हो। या क्या बताया जाता है इनको, परशुराम का द्वितीय अवतार भी बताया जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक और चीज इन्होंने की, क्या किया, अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना की, बहुत बड़े एरिया को अपने इसमें इंक्लूड किया। और उसमें क्या कर दिया इन्होंने, मतलब उन्होंने 2 उपाधियां धारण की। जैसे महाराजा के क्या करते थे, पहले उपाधियां धारण क्या करते थे, और उस उपाधि का नाम क्या है भी, एक राट है और क्या है, एक क्षत्रिय। कभी मतलब पॉलिटिकल साइंस की अगर क्लास होगी तो उसमें क्या है, उपाधियों का अंत कैसे किया गया है, इसके बारे में क्या करेंगे हम कभी ब्रीफ से, या मतलब ब्रीफली क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे फॉर्म के रूप में समझेंगे कि उपाधियाँ कैसे अंत की गई थी 1947 में। तब तक क्या चलती रहती थी, उपाधियाँ चलती रहती थी। तो ये होगी एक और बात। फिर एक और चीज बताई जाती है कि इनके 8 पुत्र थे, 8 क्या थे, बेटे थे, और जिसमें से क्या था, धनानंद भी एक था। अब जब धनानंद एक था तो इसको क्या बोला जाता है, उसके बाद क्या था अभी, धनानंदी क्या था, इस शासन का या इस वंश का क्या था, अंतिम शासक भी बताया जाता है। ठीक है, तो जो धनानंद था इसे क्या बताया जाता है भाई, सिकंदर का समकालीन बताया जाता है। और 326 में क्या कर लिया था सिकंदर ने, इनका टाइम पीरियड बहुत कम के लिए रहा है, 326, 325 एंड 324। क्या बताया जाता है कि सिकंदर के बारे में, जो हमारा इंडिया है उसका जो पश्चिम उत्तर वाला भाग है, पश्चिम उत्तर वाला भाग है, उसमें क्या कर लिया था, आक्रमण कर लिया था। और जो ग्रीक के लेखक है, या क्या बताया जाता है उन्हें, हाँ ग्रीक जो लेखक है उन्होंने क्या बताया गया है, इसे अग्रमीज बताया गया है, अग्रमीज बताया गया है। धनानंद के बारे में बताया जाता है कि इसने क्या किया था, अपनी जो जनता थी या जो इनकी शासन वाले जो इनके इसमें रहते थे लोग, उस पर क्या किया था, बहुत ज़्यादा टैक्स की क्या कर दिया था, उसके ऊपर लगा दिया था। बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने से क्या हो गई थी, जनता इसके विरुद्ध हो गई थी, जनता इसके विरुद्ध हो गई थी। तो फिर इनके इसमें एक और शासक भी रहता था, उनका नाम क्या था भी, एक और आचार्य रहते थे, उनका नाम क्या था, चाणक्य। जब चाणक्य वहाँ रहता था तो चाणक्य ने क्या किया भाई, मतलब चाणक्य का जो धनानंद उन्होंने क्या कर दिया था अभी, एक भरे दरबार में क्या कर दी थी, इनके अपमान कर दिया था। और इस अपमान का बदला किसकी सहायता से लिया था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ लिया था। और इसके साथ ही क्या हो जाता है, नंद वंश का खात्मा हो जाता है और एक नए वंश की क्या पड़ जाती है, नींव भी पड़ जाती है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको क्या लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।